वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत। बिजली के मौजूदा इस्तेदाद शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली मनसूबों से मुतालिक इजलास में कहा कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों को ही तरजीह दी जाए। PTI एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज। थाना रमना में दर्ज सील FIR के मुताबिक मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का इस्लामाबाद में महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह पर हंगामी इजलास खत्म। PTI रहनुमा असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। इजलास के बाद साहिबजादा हामिद रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात सिर्फ बराबरी की बुनियाद पर होंगे। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था। वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। हाँ, हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुतालिक इब्तिदाई बातचीत की इत्तलात मुस्तरद कर दी। पार्टी रहनुमा असद कैसर ने कौमी असम्बली में कहा कि स्पीकर अयाज सादिक से स्पीकर से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है, मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। इसमें पेशरफ बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही होगी। हुकूमत को इस सवाल का जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। पार्टी तर्जुमान शेख अकास अकरम ने भी कहा कि PTI के किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं चल रहे। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए रास्ता खोल दिया है। कोई हमारे मुतालिबात पर बातचीत करना चाहता है तो कर ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी में अलामा नासिर अब्बास और सेनेटर हामिद खान को शामिल किया है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हुए। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई से मिलकर चीज़ें तय की जाएंगी। PTI ने अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। हमारे लिए उनका अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा PTI की फ़ाइनल कॉल से पहले उनसे राबिता किया गया था, लेकिन बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। एक सवाल के जवाब में बोले कि उन्होंने ऑफ़र की है कि सिद्क़ के दिल से माज़रत करें। ये 9 मई वाक़यात की मज़म्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई। ये कहना है कि 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद थे, ये तो तलखी और बढ़ाने की बात है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इस वक्त PTI का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से PTI को दी गई मुज़ाकरात की पेशकश हकारत से ठुकराई गई। PTI के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें नहीं पता कि किससे बात करें। पार्टी की नुमाइंदगी बुशरा बीबी कर रही हैं या अलीमा खान। नन भावच के मसले में हम नहीं पढ़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग लापता हैं, खदशा है कि उन्हें भी शहीद किया जा चुका है। आपको जवाब देना होगा। वीडियो बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबों में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। हम ना गुलाम थे ना बनेंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे, जवाब देना पड़ेगा। आपने मुल्क छोड़कर चले जाना है, हमने यहीं रहना है। फ़ौज हमारी है, फ़ौज ने यहाँ रहकर हिफाजत करनी है। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज में लापता और जांबा कारकुनों के मामले पर अदालत पहुंच गई। इस्लामाबाद की अदालत ने बैरिस्टर गौहर की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दीगर को फरीक बनाया गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपनी दरखास्त में 12 अफराद की एक फहरिस्त भी पेश की है और दावा किया है कि ये अफराद 24 नवंबर के एहतजाज में जाम बहक हुए। दरखास्त में 38 कारकुनान की फहरिस्त भी दी गई है और कहा गया है कि ये कारकुन गोलियां लगने से जाम बहक हुए। तहरीक इंसाफ ने 139 कारकुनान के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल किए हैं। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज में जाम बहक, लापता और जख्मी कारकुनान की फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं।
दुनिया भर में एहतजाज होता है, वाइट हाउस के सामने भी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी, मगर कहीं मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाती। PTI के सेनेटर ओन अब्बास का सेनेट से खिताब। ओन अब्बास ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, जिनकी तफसील मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी है। बताया जाए कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि दुनिया में एहतजाज होते हैं, मगर PTI का 26 नवंबर का एहतजाज मुख्तलिफ था। वज़ीर आला गंडापुर ने पश्तो फिल्मों के बदर मुनीर की तरह धमकी दी कि वो एक कैदी को रिहा करवाएंगे। जब ये सब होगा तो रियासत भी अपनी रिट कायम करेगी। PTI ने अपने दौर में जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया, क्या वो सबके सामने नहीं है? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पहली EV टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। EV टैक्सी से हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। पिंक टैक्सी सर्विस में खवातीन ड्राइवर और खवातीन मुसाफिर होंगी। ताजिरों, ज़राअत और इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है। हुकूमती महकमे भी चीनी ताजिरों के साथ मिलकर काम करेंगे। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में 35 में से 30 शिकायत मुस्तरद। इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरमीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। विफाकी हुकूमत कौमी फोरेंसिक एजेंसी कायम करेगी। एजेंसी रिसर्च, फोरेंसिक और डिजिटल फोरेंसिक के शोबे कायम करेगी। डिजिटल फोरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मावनत करेगा। सेनेट ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी विफाक सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फोरेंसिक एजेंसीज को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फोरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का DG दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। बोर्ड में IG इस्लामाबाद, नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल पुलिस ब्यूरो का DG शामिल होगा। FIA साबिक क्राइम विंग की रावलपिंडी में कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है कि मुलजिम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पाया गया है। मुलजिम रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद बरामद। नेशनल साइबर इमरजेंसी पाकिस्तान की विंडोज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को साइबर हमलों की वार्निंग। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खामी की निशानदेही कर दी। एडवाइजरी जारी। सार्फिन को USB, ईमेल और शेयर फोल्डर्स के जरिए मशकूक फाइल्स ना खोलने और विंडोज एक्सप्लोरर में प्रीव्यू ना करने का भी मशवरा। लिखा कि मशकूक फाइल का प्रीव्यू करने से भी हैकर्स को सिस्टम तक रसाई मिल जाती है। एडवाइजरी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक मसले का हल जारी नहीं किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 5 रोज़ में 43 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 12 और 13 दिसंबर की दरमियानी शब ज़िला लकी मरवत में ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। 9 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा में 18 खवारिज हलाक हुए। 13 दिसंबर को बलूचिस्तान में मूसा खेल और पंजगूर में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 9 दिसंबर से बलूचिस्तान में 25 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों की हलाकत से फितना अल खवारिज और बलूचिस्तान में सरगर्म दीगर दहशतगर्द गिरोहों को बड़ा धचका लगा है। इलाके में अमन बहाल हो जाने और खवारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारिजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म का खत चेयरमैन सेनेट या वज़ीर खारिजा लेकर जाता तो उसे इज्जत मिलती। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ी दी। वक्त बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है। उन्हें अमरीका जाने से रोका गया।
जज पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की अदलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करते तो फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय होगा। महकमे दाखिला के हुकाम ने कहा कि पुलिस की पोलियो ड्यूटीज़ हैं, मुहिम खत्म होने के बाद जजेस को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन जजेस की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। कुरम में जो हुआ है सबके सामने है। काफिले में जब कोई जाता है तो उन लोगों को पहले से पता चलता है, अब कोई भरोसा नहीं करता। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जजेस की सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार को नए SOPs पर मुशावरत के बाद आगाह करने का कहते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का शाम से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत इनक़लाब पर लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को खराजी तहसीन। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की शाम से वतन वापसी हुकूमत की तरजीह है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए रात गए बैरूत से इस्लामाबाद पहुँचे थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्तांबुल में स्ट्रैटकॉम समिट से खिताब में कहा, सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़रूरी है। जब सिर्फ अखबारात और TV थे तो इत्तलात पर एडिटोरियल कंट्रोल होता था। ऐसा ज़ाब्ता इख्लाक नाफिज करना होगा जो सब के लिए काबिल कबूल हो। अता तारर का तुर्क सरकारी TV का भी दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट से मुलाकात में कहा कि तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामा और दस्तावेजी फिल्म की मुश्तरका प्रोडक्शन के मुआहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। एथलीट अरशद नदीम का जिक्र करते हुए बोले कि अरशद नदीम की कहानी मुतासिर कुन है। ऐसे नौजवानों पर दस्तावेजी फिल्म तैयार कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की मुलाकात। तीनों रहनुमाओं का 16 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर इत्तेफाक। मुलाकात में हुकूमत, PTI, मुज़ाकरात और मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली के इजलास से आज मुसलसल तीसरे रोज़ भी विफाकी वुज़रा गैर हाजिर। PTI के असद कैसर ने कहा कि वुज़रा यहाँ नहीं आते, हुकूमत गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि आपकी रूलिंग के बावजूद आज भी ऐवान में कोई वज़ीर मौजूद नहीं। क्या आपकी नाराज़गी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है? डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस बारे में कल ख़त लिखा है। अफसोस की बात है कि वुज़रा ऐवान में नहीं आते। मेंबरान तैयारी करते हैं लेकिन वुज़रा की अदम दिलचस्पी से एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके अखबस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। सर्दी के बायस सड़कों, गलियों, नालियों में पानी बर्फ बन गया। शुमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी नायाब, शहरियों को महंगे दाम फरोख्त होने की शिकायत। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला स्तोर। स्कर्दू के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ। सर्दी में इजाफे की वजह से लोग घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों पर यकबस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सिंध और पंजाब में सर्दी में इजाफा। रावलपिंडी में 2 डिग्री, फैसलाबाद में 4 और लाहौर में कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में खुश्क और सर्द हवाएं। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान है। मस्तूंग में ऑल पार्टीज के रहनुमाओं का गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। कोयटा कराची कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें, मुसाफिरों को सर्दी में मुश्किलात का सामना। ऑल पार्टीज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और JUP शामिल हैं। कुरम में अमन अमान से मुताल्लिक़ कोहाट में एक ग्रैंड अमन जरगे में ज़्यादातर नकात पर इत्तेफाक। आज हतमी फैसला मुतवक्के। जंगबंदी को कई रोज़ गुजरने के बावजूद पेशावर, पारा चनार, मरकजी चारा समेत आमद रफ्त के तमाम रास्ते बंद।
खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवा और गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। पोलियो केस DI खान, टांग, जैकबाबाद और सखर से रिपोर्ट किए गए। सखर से पोलियो का पहला केस रिपोर्ट हुआ है। रवां साल बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 17, पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। सेनेटर पलवाशा खान का मेडिकल के तलबा को निजी कॉलेजेस की जानिब से ली गई इजाफी फीसें वापस दिलवाने का ऐलान। PMDC पर बरहम नाकाम करार दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत की दिल्ली कमेटी के इजलास में कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस माफिया बन चुके हैं, बच्चों को लूट रहे हैं। सालाना फीस 28 लाख रुपए तक कैसे हो सकती है? PMDC ने माफिया को जन्म दिया, कानून वाज़ेह है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा ये फीसें काबिल कबूल नहीं। सेनेटर पलवाशा खान की PMDC हुकाम को 2023-24 का वसूल करदा फीस स्ट्रक्चर फराहम करने की हिदायत। कहा वालिदैन और तलबा से बराह रास्त मिले इजाफी फीस वापस करवाएंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन के डिस्ट्रिक्ट कैंटीन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा। मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी इजलास खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मरीम नवाज का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा।